नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। मित्रों, ये मुरादाबाद में क्या बोला तूने? ये मुरादाबाद में हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। अच्छा। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्रॉस अप ठीक से सुना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह! 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। आज देश के 70 राज्यों क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? यहाँ भट्टगवा मार। एनडीए की सरकार। ये पागल होगी। अब ये देखो, कुठे? उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. बैगन। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में क्या बोला तूने? कुछ भी। अब 2023 में ये पागल हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी मजा आएगा ना। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। अच्छा। वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। अच्छा, एक भोला भाला मासूम बच्चा। मेले कोटे के स्वामी चेलू नारायण, चुनचुन गिरी के काल भैरव, श्री रंगपटना के रंगनाथ स्वामी, मुद्दूर और किक्केरी के श्री नरसिम्हा स्वामी के सामने अपना शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಕಾಳಭೈರೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. नरसिम्हा स्वामी भूल गया। ಯಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ. आप थोड़ा लिखो बस। चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपका आशीर्वाद है कि नहीं है? नहीं।
क्योंकि ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। तू यार तू कुछ मेरे साथ जोर से बोलिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। भारत माता की। क्यों भाई? अरे यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? अरे यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों भाई, मांडिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ಓಕೆ मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांडिया वालों की आवाज को क्या हो गया? ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? फिर भी जाना है जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। नहीं, मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी, तो क्या नाचो मैं? मेरा आग्रह रहता है सांसद खेलकूद स्पर्धा। अच्छा, आप जैसे कोई तीर्थयात्रा होता है, क्या? मैं सरकारी मशीनरी का पूरा शक्ति काम में रहता। कैसा लगा मेरा मजाक? 125 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या बोले मैं समझा। अभी पता चलेगा। अभी मजा आएगा ना। एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ है। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बोला तूने? वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। मेरा परिवार, भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा, अरे कहना क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। क्या बोला तूने? 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बोलिए भाई, जेटीवी अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ भैया।
अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। साले का खोपड़ी तोड़। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। बहुत अच्छा लगेगा। सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। पीछे मुद्दे देख। अभी मजा आएगा ना। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। क्या बोले मैं समझा नहीं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। कोई बात नहीं, हम तो दिए हैं। क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। अच्छा 500 साल से राम लल्ला को अयोध्या में अपना घर नहीं था। अच्छा, मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को तो घर दिया ही दिया, साथ में राम लल्ला को भी टेंट से निकालकर मंदिर में बिठा। ये कौन सा लॉजिक है बे? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज बैगन और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। नहीं 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, क्या बोला तूने? 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कुछ भी यही नहीं, अभी और सुनिए। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। क्या बात कर रहे हैं? जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। महानायक आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मोदी जी कह रहे हैं कि 1857 में उन्होंने योगदान दिया है, जबकि उनका जन्म 1875 में हुआ। यही कुछ भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये तो घोड़ा था ना, उसकी माँ गुजराती। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इसलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को
पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। लवणे न भोज्यम। मेरे प्यारे परिवारजनों, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर भारत श्रेष्ठता की तरफ बढ़ दें। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।